तेल अवीव पर हमला कर दिया गया है और वो भी हूती की तरफ से। ये चिंताजनक खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। क्या ये एक तरीके से डिजिटल टेरर अटैक है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हम इस खबर से। ये देखिए जरा, ये है यमन, ये है यमन। यहां से लगभग 2000 से ज्यादा किलोमीटर दूर इस जगह तेल अवीव में हमला किया गया है। तेल अवीव में हमला किया गया है। यमन से 2000 से ज्यादा किलोमीटर दूर कितनी कंट्रीज हैं? ये देखिए, सऊदी अरेबिया क्रॉस किया, जॉर्डन क्रॉस किया और फिर जाके इजराइल पर हमला किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। कैसे हूती ने यहां तक हमला कर दिया, यह चिंताजनक खबर है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, 4 बज चुके हैं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। सीधे आइए इस वक्त आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि हूती ने किया है अब तक का सबसे बड़ा हमला, द मोस्ट ऑडेशियस अटैक। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, इजराइल के तेल अवीव के ऊपर हमला किया गया है। स्पेस से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं रूस और चीन। बड़ी खबर, दुनिया भर में हड़कंप, एटीएम, बैंक, स्टॉक मार्केट सब बंद। बाइडेन कभी भी उम्मीदवारी छोड़ने का कर सकते हैं ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉर्ट इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। ताइवान के रेजिन फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका। दिखाइए विजय, अपने आप इसको फुल फ्रेम पे कर देना चाहिए। ये देखिए जरा, ये है ताइवान में जो अटैक किया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। अटैक है या इसके पीछे कोई साजिश है, ये बहुत बड़ी खबर है। रेजिन फैक्ट्री में धमाका, विध्वंसक धमाके से आसपास के इलाके में दहशत। फैक्ट्री में धमाके के हमले के एंगल से जांच हो रही है। आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। ये ताइवान का अटैक है या एक एक्सीडेंट है, ये अपने आप में वक्त बताएगा। ये देखिए, लेकिन जिस तरीके से ये मशरूम क्लाउड बना है, ये अपने आप में चिंताजनक है। ये बहुत चिंताजनक है। इस सब के बीच में दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। सीधा ये बड़ी खबर, इजराइल के भीषण हमलों से दहला मध्य गाजा। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, नुसीरत कैंप में आईडीएफ की नॉन स्टॉप बमबारी। ये देखिए जरा, इलाकों के बीच हमास बेस तबाह। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। नुसीरत कैंप पर हमला किया गया है। कल रात बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है गाजा में और एकाएक ऐसा लग रहा है नेतन्याहू ने पूरी तरीके से एस्केलेटर पर पैर रख दिया है एंड ही इज गोइंग ऑल आउट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से महाविनाश। दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, हमास के ठिकाने पर बमबारी से कोहराम। ये देखिए जरा, ये शॉट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। विध्वंसक हमलों से हमास की कई इमारतें जमींदोज हो गई है। ये गाजा में बहुत बड़ा अटैक है जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आज की चिंताजनक खबर, ब्रिटेन के लीड्स में भीषण हिंसा और बिगड़े हालात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, एयरहिल्स इलाके के कई इलाकों, कई जगह में लगाई गई आग। ये देखिए जरा, ब्रिटेन के लीड्स में भीषण हिंसा। उपद्रवियों ने पुलिस की वैन को भी किया गया टारगेट। ये देखिए जरा, लीड्स में भयंकर हिंसा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, आगजनी और हिंसा से दहला ब्रिटेन। ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए जरा,
ब्रिटेन के लीड सिटी में बेकाबू हो रहे हालात। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, तस्वीरें देखिए। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए और दोनों शॉट दिखाइए। तस्वीरें लीड्स की हैं, लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वहां के हालात जितने खराब हो रहे हैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मनीष झा के पास बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स है वहां की, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों को मैं बोलूंगा कि मुझे मुश्किल से 3 मिनट दीजिए और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये बहुत खतरनाक विजुअल्स है, बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं और किसी भी मुल्क में अगर ऐसी तस्वीरें आए तो वाकई में झकझोर के रख देती हैं। सीधे ब्रेकिंग और शॉट, आरक्षण की आग में जल रहा है पूरा बांग्लादेश, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। एम्बियंस अप। हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत, 2500 जख्मी। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। छात्रों का नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग, ये देखिए जरा। ये बांग्लादेश की तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखिए। पुलिस पर अटैक किया, लेकिन ये तस्वीर का बस एक पहलू है। एम्बियंस अप। ये है बांग्लादेश के हालात। इस सब के बीच में एक और तस्वीर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। बांग्लादेश इज बर्निंग। आज की सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए। एम्बियंस अप। ये देखिए जरा, लाठी डंडे और पत्थर के साथ सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, गोलियां बरसाई। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये है बांग्लादेश की बहुत बिगड़ती तस्वीर, चिंताजनक हालात है बांग्लादेश के। ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर जो लाठी डंडे चप्पल है, ये भगदड़ के बाद के हालात हैं और भगदड़ के पहले के हालात आपके लेफ्ट साइड में मैं दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा तस्वीरें। नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग की है छात्रों ने और उसके बाद ये तब्दीली, ये हालात, ये देखिए। ये है बांग्लादेश की तस्वीरें। एम्बियंस आप दोनों का 1 बाय 1। ये देखिए जरा, ये बांग्लादेश के बहुत बिगड़ते हालात जिनकी तस्वीरें मैं आपके सामने लेकर आया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बांग्लादेश में बस, ट्रेन और मेट्रो सेवा ठप हो चुकी है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, एम्बियंस आप। रात भर गोलीबारी हुई है, ये देखिए जरा, रात भर गोलीबारी बांग्लादेश में। मैं चाहूंगा लोकेशन लिख के बताइए जरा, बांग्लादेश में रात भर गोलीबारी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आंसू गैस के गोले, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। फिर से प्ले करिए इस वीडियो को, ये देखिए जरा। ये बांग्लादेश की बहुत बिगड़ती सूरत है। ये चिंताजनक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। छात्रों का उग्र प्रदर्शन थम नहीं रहा है। विजय अब दोनों शॉट दिखाइए, ये वाला और इससे पहले वाला भी। ये देखिए जरा, जो जानकारी आ रही है वो ये है कि मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये तस्वीरें बांग्लादेश से आपके सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और हमारे जितने भी दर्शक हैं, यकीन मानिए ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसीलिए मैं आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर या स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूं। ये देखिए जरा। और अब इसके बाद विजय डिस्कशन, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और 5 विंडो पे करेंगे। सीधे आइए जरा, पांचों तस्वीरें दिखाइए। ये जो 5 तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही है, आरक्षण की आग में जल रहा है बांग्लादेश। ये देखिए विजुअल्स देखिए, ये देखिए मेट्रो ट्रेन यहां से निकल रही है, धुआं गुबार,
ये बहुत चिंताजनक है। पीछे देखिए, रात भर फायरिंग हुई है वहां पर, उधर पर सड़कों पर चप्पलें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उससे पहले वाले विजुअल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये किसी ने सोचा नहीं था और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। मैं सीधे चलूंगा, मनीष झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी मनीष। सबसे पहले हमारे जो भारतीय हैं वहां पर, जो हमारे इंडियंस हैं वहां पर, जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, वो उसका क्या वो सेफ है कि नहीं है? अभी की स्थिति क्या है? एक एक जानकारी मुझे दीजिए। बिल्कुल, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं तो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आधिकारिक बयान बांग्लादेश पर ही दिया जा रहा है और उसमें साफ तौर पर कहा भी गया है कि पहली बात, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। दूसरी बात, बांग्लादेश में 8,500 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, जिसमें अधिकांश मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा 15,000 भारतीय नागरिक इस वक्त बांग्लादेश में हैं और उनकी सेहत सलामती के लिए लगातार विदेश मंत्रालय और ढाका में मौजूद इंडियन हाई कमीशन लगातार बांग्लादेश की अथॉरिटी के टच में है। खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। वहां की सरकार के हाथ से हालात निकल गए हैं मनीष? नहीं, बिल्कुल आपने कहा, सही कहा कि बांग्लादेश की सरकार के हाथ से ये हालात निकल गए हैं। लेकिन हाँ, जो मेरे सोर्सेस हैं ढाका में, जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, देखिए मामला आरक्षण का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट को फंडिंग की जा रही है, ऐसे में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का भी हाथ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आईएसआई कैसे इस विद्रोह को फंडिंग कर रही है। देखिए 30% आरक्षण मुक्ति योद्धाओं के परिवार को मिलना है, यानी जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, बलिदान दिया था। और मुझे बताइए, बांग्लादेश में ऐसा कौन सा परिवार होगा जिसने इसमें योगदान नहीं दिया था? तो कायदे से तो 30% हर घर को मिलना चाहिए था। फिर ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे विपक्षी दल बीएनपी और बीएनपी के पीछे आईएसआई की जो फंडिंग है उसको एक कारण बताया जा रहा है बांग्लादेश अथॉरिटी की तरफ से। मनीषा मेरे साथ बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है। सुमित मेरे साथ है, लेकिन अब तेल अवीव में हूती का हमला। ये देखिए, यमन 2000 किलोमीटर दूर और वहां से इस तेल अवीव पर अटैक किया गया है। ये चिंताजनक खबर, पहली खबर, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर सीधा ये हवाई हमलों से दे रहा है इजराइल का तेल अवीव। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव पर 4 फाइटर ड्रोन से हमला किया गया। तेल अवीव पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। तेल अवीव में ड्रोन हमले से भीषण धमाका। तेल अवीव पर हमले का सबसे नया वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। तेल अवीव पर अटैक जो हुआ उसकी ब्रेकिंग और शॉट्स। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। तेल अवीव में ये ड्रोन कहां है? आयरन डोम। क्या सुमित मेरे साथ जुड़ चुके? ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तेल अवीव पे जो अटैक हुआ है उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, सीधे सीधे। और सवाल खड़ा ये होता है कि कहां गए वो आयरन डोम जिनको लेकर बड़ा दम भरते थे? ये कहां है वो? ये देखिए, आइए जरा एक और बड़ी खबर सीधा आइए। फ्लोर ब्रेकिंग नंबर 2 आज की बड़ी खबर। ड्रोन हमले के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी, ब्रेकिंग बड़ी खबर। हमले के बाद इधर उधर भागते दिखे लोग, बड़ी खबर। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास विस्फोट, ड्रोन के टारगेट पर अमेरिकी दूतावास, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये आज की बड़ी खबर है, दिखाइए जरा। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विजय इसकी पहली ब्रेकिंग संभाल के रखेगा। सीधा आइए मेरे बगल में कैंप 4 पर ब्रेकिंग लीजिएगा। तेल अवीव में इमरजेंसी सर्विस एक्टिव हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। हमले के बाद विस्फोट स्थल पर पहुंची एम्बुलेंस, ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचा बॉम्ब स्क्वाड की टीम, अमेरिकी दूतावास की ओर जाते दिखे हमें इमरजेंसी व्हीकल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, हाई अलर्ट पर तेल अवीव की इमरजेंसी सर्विस। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा इस खबर को चेंज करें। ये देखिए,
ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए एंड क्विक एंड शार्प रिएक्शन। जनरल अनुज माथुर और कॉमोडोर जीजे सिंह और मनीष झा हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा हमारे सभी मेहमानों को स्क्रीन पर दिखाइए विजय एक बार। इट्स अ सरप्राइज। यहां पर मैंने आपको एकाएक बोल दिया ये, लेकिन दिखाइए हमारे सभी मेहमानों को। अनुज माथुर सर आपका स्वागत है, कॉमोडोर जीजे सिंह सर आपका भी स्वागत है, एंड मनीष थैंक यू वेरी मच। सुमित कभी भी जुड़ने वाले हैं और यहां पर ऑन एयर दोनों का फ्रेम जूम इन होते हुए ये देखिए। सीधे चलूंगा अनुज सर के पास। अनुज सर, अनप्रेसिडेंटेड एंड वनरेबिलिटी एट लार्ज, और अगर मैं तीसरा कोई एडजेक्टिव ये दूंगा वो ये है इजराइल ऑन द नीज, फॉर्मर कैपिटल ऑफ इजराइल, क्योंकि अभी तो जेरूसलम है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इजराइल, द मेट्रोपॉलिटन ऑफ इजराइल इज स्केयर्ड। ये बहुत बड़ी खबर है साहब। बिल्कुल बिल्कुल निशान, बहुत बड़ी खबर है। पहली चीज तेल अवीव, दूसरी चीज तेल अवीव में कौन सी जगह। आप देखें ये जो अमेरिकन काउंसलेट है ये वही जगह है जहां पर कुछ दिनों पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट आकर के रुके थे। इससे ज्यादा सेफ मेरे हिसाब से कोई जगह इजराइल में तेल अवीव में होनी नहीं चाहिए। और तीसरी, कहां से आया हमला, तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से हूती ने पूरे आयरन डोम, पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, जो कि अभेद्य माना जाता है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, उसको चकमा दे करके सबसे ज्यादा दुखती हुई रग पर इजराइल के पे हमला किया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन मैं साथ ही साथ एक बात बोलूंगा निशान, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हर इक्विपमेंट का कोई ना कोई लिमिटेशन होता है। और जब आप सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। विजय मेरे बगल में ये दोनों विजुअल दिखाइए। मैं दर्शकों को थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा हूं। सुमित और कैमरामैन निशांत इसी फ्रेम पर, विजय, सुमित और कैमरामैन निशांत हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि वहां पर अभी अभी स्कर्मिशेस या बम्बार्डमेंट शुरू हुआ है। वो लोग इस वक्त हाइड आउट में हैं। मैंने दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट का आग्रह किया था। ये सीधे चलिए, वापस चलूंगा अनुज सर के पास, लेकिन उससे पहले एक और फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। तेल अवीव पर पहली बार हूती का हमला। बड़ी खबर, तेल अवीव पर हूती का ड्रोन मिसाइल से हमला। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजराइल के अंदर जारी रहेगा हमला। हूती हमले में एक की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, एम्बियंस देखिएगा। यहां पर एक धमाके की आवाज आएगी आपको। ये है वो धमाका। ये देखिए, ये आपके सामने तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। हूती ने हमले की जिम्मेदारी ली। दोनों विजुअल्स देखिए। मनीष, बी ऑन अ स्टैंड बाय। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। हूती ने इजराइल के अंदर लगभग 2500 किलोमीटर, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि हूती इजराइल के बॉर्डर से करीब 2000 किलोमीटर है यमन, और वो करीब 2500 तेल अवीव, अगर मैं मानूं तो। मनीष इसको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। वहां पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने। दोनों विजुअल्स देखिए। 1 मिनट के लिए जरा एम्बियंस अप करिएगा विजय इसका जरा। ये देखिए जरा। मेरा जो अंदाजा था एकदम ठीक है। सीधे चलिए मनीष के पास। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मनीष, दिस इज अनबिलीवेबल। 2300 किलोमीटर दूर, 2300 किलोमीटर दूर, कोई आयरन डोम नहीं, कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं। सीधे जो ग्रीन जोन है, अमेरिकन एम्बेसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज कॉल्ड अ ग्रीन जोन, वहां पर जाकर अटैक होता है 2300 किलोमीटर दूर। हूती ने अभी सिर्फ ड्रोन मारा है। निशांत, बिल्कुल सही आपका अंदाजा है। 2500 किलोमीटर के डिस्टेंस से ये हूती का ड्रोन तेल अवीव पहुंचा। अमेरिकन एम्बेसी के टारगेट पर थे, और इस वक्त हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, जो वीडियो उस वक्त जो समंदर किनारे एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था जब ड्रोन आया था। अब आप सोचिए, हूती का कहना यह है। मनीष, 1 मिनट, आपको रोकने के लिए माफी। एक बार रोक रहा हूं मैं आपको। मैं चाहूंगा मेरे बगल में ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिए। ये है डिस्टेंस जरा, ये है यमन इन दी ऑरेंज कलर। अभिषेक कैमरा पर है, उनको जूम इन करना पड़ेगा थोड़ा। टिकर 1 मिनट के लिए ऑफ करिए। ये देखिए जरा, ये है यमन, और यहां से ड्रोन फ्लाई करते 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 यहां पर अटैक हुआ है।
विजय शॉट ड्रोन वाला ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ऊपर वाला फ्रेम नहीं आ रहा, ये देखिए जरा, ये 2300 किलोमीटर दूर यमन से 2300 किलोमीटर दूर अटैक किया गया है। दिस इज अनरियल, ये अपने आप में चिंताजनक है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बैक टू मनीष। यस मनीष, गो अहेड। अब बिल्कुल देखिए, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के मुताबिक भी अगर देखें तो ये वाकई में बहुत बड़ा हमला है और अमेरिका इजराइल दोनों शौक है इससे लेकर, क्योंकि हूती ने जब एक बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से हमला किया तो वो रेड सी से होते हुए और फिर वो मेडिटेरेनियन सी तक गया और फिर मेडिटेरेनियन सी से एक ड्रोन तेल अवीव के अंदर जाकर और अमेरिकन एम्बेसी के पास अटैक करने में कामयाब हुआ। वहीं अमेरिकन नेवी ने एक बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन को मारकर रेड सी में गिरा दिया था। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले का जो मकसद था हूती का, हूती ने जिस ड्रोन से हमला किया उसका नाम रखा गया जाफा, जो कि तेल अवीव का पुराना नाम है, और उसने जाफा ड्रोन के जरिए इस हमले को पाने में कामयाबी मिली। सबसे बड़ी बात है कि रेड सी से ये इनका दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोजर है। एक बार एक ड्रोन इनके सारे इंस्टॉलेशंस को देखकर चला जाता है, फिर उसके बाद एक ड्रोन अंदर जाकर अटैक करता है। मुझे लगता है कि इजराइल का जितना भी सो कॉल्ड फोकस था वो हिजबुल्लाह पर था और वो अमेरिका के ऊपर रिलाय कर रहे थे हूती को मैनेज के लिए, बट अमेरिका हैज लेट देम डाउन। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इजराइल आज की तारीख में चारों तरफ से गिरा है। हिजबुल्लाह से लड़ने का उस पर बहुत ज्यादा दबाव है, हिजबुल्लाह के हमलों का सामना कर रहा था, हमास पर सारा फोकस था। उन्हें लगा कि हूती केवल अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करेंगे, लेकिन हूती की तरफ से जब यह अटैक हुआ, हालांकि आईडीएफ का कहना यह है कि उनके आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन हमने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये हमसे गलती हो गई, ये वो मानते हैं। गलती 7 अक्टूबर को भी कर चुके हैं, ये गलती अभी भी कर रहे हैं। मनीष बी विद मी। मनीष ने रेड सी का जिक्र किया है और विजय अगली ब्रांडिंग अपर गोप्रो की तैयार रखिएगा। रेड सी में जो तनाव है वो कितने चिंताजनक है मैं आपको दिखा रहा हूं। एंड विद अस वी हैव अ नेवल ऑफिसर कमांडर जीजे सिंह, आज के लिए खासकर क्योंकि सर आपका स्वागत है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। पहले आपको ब्रांडिंग दिखाता हूं, आज की बड़ी खबर की ब्रांडिंग। न्यूक्लियर तैयारी, समंदर में तैनाती, ये इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर तैयारी, समंदर में तैनाती, आज की बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। रेड सी में रूसी नेवी की विध्वंसक वॉर्ड्रेल ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। नेटो से टेंशन के बीच रेड सी में जंग की तैयारी। आमिर साहब ये देखिए जरा, ये देखिए, सालों बाद रूस का रेड सी में सैन्य अभ्यास। ये चैनल इस विजुअल को वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये अलग अलग सोर्सेस से खबर आ रही है। जैसे आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेसिकली जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी तरफ से खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में जो रशिया की प्रैक्टिस है वो आपके सामने है। रूसी ऑयल टैंकर पर हूती हमले के बाद ड्रिल है, लेकिन इसका हूती से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है। ये लाइन ऐड करिए, सीधा ये सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, युद्ध की दहलीज पर प्रशांत महासागर। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका, चीन, इटली ने समंदर में दिखाई ताकत। एक साथ 9 एयरक्राफ्ट कैरियर का मूवमेंट। ईस्ट पैसिफिक में अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, वेस्टर्न पैसिफिक में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर ने बढ़ाया तनाव। ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा जरा एक बार फिर से इस खबर को फुल स्क्रीन दिखाइए विद द शॉट्स। इसकी बड़ी खबर ये देखिए जरा, युद्ध की दहलीज पर प्रशांत महासागर। ये देखिए जरा, अमेरिका, चीन, इटली ने समंदर में दिखाई ताकत। ये देखिए जरा, एक साथ 9 एयरक्राफ्ट कैरियर मूवमेंट से दुनिया में टेंशन। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, विजय से पहले वाली ब्रेकिंग को हम बाद में दिखाएंगे आफ्टर आई फिनिश रीडिंग 3-4 लाइंस। ये देखिए, आइए जरा, आप सीधे पर गोप्रो की मैं बात कर रहा हूं विजय। ये देखिए, वॉर फ्रंट बन रहा है प्रशांत महासागर। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तस्वीरें, एक एक चीज। अमेरिका, चीन, इटली ने समंदर में दिखाई ताकत। ये देखिए आपके सामने है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर देखिए, एक साथ 9 एयरक्राफ्ट कैरियर के मूवमेंट से दुनिया में टेंशन। ईस्ट पैसिफिक में यूएसएस रोनाल्ड रीगन की तैनाती। ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट जो रेड सी में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ईस्ट पैसिफिक में न्यूक्लियर पावर से लैस है यूएसएस निमिट्स। गुआम बेस के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस कार्ल विंसन भी तैनात। ईस्ट पैसिफिक के
में मिशन को तैयार यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। वेस्टर्न पैसिफिक में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर सीएनएस शेडोंग चीन के नजदीक। बोहाई सागर में सीएनएस फुजियान और सीएनएस लियोनांग। फिर ऑस्ट्रेलिया तट पर इटली के युद्धपोत आईटीएस केवोर की मौजूदगी। विजय ये गोप्रो संभाल के रखेगा। डिस्कशन इस पर और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर होगा। एक और बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। ब्लैक सी से दूर नेटो इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैक सी से दूर रहे नेटो इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैक सी में नेटो वॉरशिप आए तो कर देंगे तबाह। रूस ने नेटो देशों को दी बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। ब्लैक सी में नेटो का परमानेंट बेस चाहता है यूक्रेन। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दी वार्निंग। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा विजय। यह आज की बड़ी खबर है। रेड सी, ब्लैक सी और अलग अलग समंदरों में ये देखिए किस तरीके से चाइना, अमेरिका और इटली की ताकत यहां पर दिखाई दे रही है। आइए इसके गोप्रो पर और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा। ब्लैक सी से दूर रहे नेटो इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने नेटो और यूक्रेन को दी बड़ी धमकी इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैक सी में रूस के टारगेट पर होंगे नेटो वॉरशिप। बड़ी खबर। ब्लैक सी में वॉरशिप आए तो करेंगे तबाह, रूस ने कहा। ये देखिए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दी वार्निंग। ब्लैक सी में स्थायी नेटो नेवल बेस के प्लान में जेलेंस्की। ये देखिए रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर कई हमले की कर चुका है यूक्रेन तैयारी। ये देखिए इस सब के बीच में सीधे चलिए मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह मौजूद है। सर आपका स्वागत है। तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट। सर ये आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? मैं पैसिफिक की बात कर रहा हूं, ब्लैक सी की बात कर रहा हूं, रेड सी की बात कर रहा हूं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि गुपचुप तरीके से हम सबका फोकस है मिडिल ईस्ट में, हम सबका फोकस है यूक्रेन में, लेकिन समंदर में वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है? जी हाँ निशान, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। माय ऑनर ऑलवेज। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो साउथ चाइना सी के अंदर 9 आपने जैसे बोला है 9 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि एंट्री हो चुकी है रेड सी के अंदर और ब्लैक सी के अंदर। नेटो को वार्निंग दे दी गई है कि वो उससे दूर रहे। इन सब चीजों को अगर आप उठकर इसके ऊपर देखें तो ये एक बहुत हॉलिस्टिक होलसम प्लानिंग है किसी हायर लेवल की। तो मुझे इसके पीछे लग रहा है कि जो चाइना, रशिया, ईरान, इसके साथ में जो आज आपने जिसके साथ प्रोग्राम शुरू किया कि तेल अवीव के ऊपर हमला हुआ है, ये इसको भी जोड़ता हूं क्योंकि ये प्रोवोकेशन है नेटो को और वेस्ट को कि अगर आप कोई एक्शन लें तो हम सब फ्रंट के ऊपर रेडी हैं। और ये जो अटैक तेल अवीव के ऊपर हुआ है, ये मैं समझता हूं, मेरा एनालिसिस ये है कि ये चाइना, ईरान, रशिया असिस्टेड है। नाम होती का है, मगर इस ड्रोन्स को हो सकता है कोई स्टेल्थ ड्रोन हो वो यूज किए हो। ये जो अटैक किया गया है ये चाइना, रशिया, ईरान की तरफ से किया है। सर आपने बता दिया है तो एक बार मैं दिखा भी देता हूं। सीधे आइए एक बार फिर से मेरे बगल में विजय ब्रेकिंग को दिखाएंगे। बहुत बड़ी खबर है। वी आर रिविजिटिंग दैट स्टोरी। ये बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। तेल अवीव आइए जरा, यमन से 2000 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज 2303 किलोमीटर दूर बड़ा हमला तेल अवीव पर हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट विजय। अमेरिकी इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दिया गया है। ब्रेकिंग और शॉट विजय। ये देखिए हूती के ड्रोन को नहीं रोक पाया डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये देखिए ये शॉट देखिए। अब आप तेल अवीव में तैनात आयरन डोम को भी किया, दे दिया चकमा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा सीधे आइए यहां पर हमारी जो टीम है आपके सामने डिटेलिंग लेकर आ रही है। ये देखिए अब जो डिटेलिंग है, पहले ये देखिए, ये देखिए ग्राफिक्स, ब्रिलियंट ग्राफिक्स। पहले ये देखिए, ये है यमन। यहां से करीब 2300 किलोमीटर दूर ड्रोन और मिसाइल। हालांकि मिसाइल का टारगेट थोड़ा मिस हो रहा है ग्राफिक्स में, बट नेवर माइंड, वो क्रिएटिविटी है। ये देखिए वो सीधे आके यहां पे अटैक करते हैं। ये थोड़ा नीचे चलेगा लेकिन वहां पे छू के निकल गए। ये देखिए, तो दे आर वर्चुअली ट्रैवलिंग 2 कंट्रीज, जॉर्डन
और सऊदी अरेबिया। ये देखिए, मनीष का कहना है कि रेड सी से होते हुए गए हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है, ये हुआ कैसे? बगल में ब्रेकिंग और शॉट, विजय डोंट फॉरगेट दिस। ये देखिए, इजराइल की राजधानी, आर्थिक राजधानी मैं कहूंगा, पहले ये राजधानी थी, शॉट चेंज करिए, ड्रोन वाले शॉट्स मैंने बोले हैं। ये देखिए, ड्रोन हमले में बड़ी चूक हुई है, ये दिखाइए। फिर ये देखिए, तेल अवीव में हुए हवाई हमले का कोई अलर्ट नहीं था, बड़ी खबर। ये देखिए जरा शॉट देखिए, मानवीय भूल की वजह से डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। मानवीय भूल, ये मानवीय भूल है या इसके पीछे कोई साजिश है? ये देखिए जरा, आईडीएफ तेल अवीव पर ड्रोन हमले की जांच कर रही है, बड़ी खबर। जब हो गया, आईडीएफ के एक ड्रोन को ईस्ट इजराइल में नष्ट करने का दावा है। अमेरिका ने हूती के 3 और एक बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया है, 1 ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए, तेल अवीव पर ड्रोन हमले का सबूत। ब्रेक करिए जरा, हमले वाली जगह से मिले ड्रोन के विंग्स। ये देखिए जरा, अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन विस्फोट। मजा आया, मजा आया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल के तेल अवीव पर हूती का पहली बार हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा, बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर ड्रोन से हमला हुआ है, बड़ी खबर। हूती के टारगेट पर अमेरिकी दूतावास, बड़ी खबर। यूएस दूतावास से लगी बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। हूती की बैलिस्टिक मिसाइल, 3 ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। ब्रेकिंग और शॉट। मैं बहुत बड़ा सवाल अनुज सर से पूछने वाला हूं। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, ये है वो शॉट, खतरनाक वाला। ये देखिए, ये जा रहे और सामने धमाका होता। ये देखिए शॉट, आमिन साहब, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आमिन साहब, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सीधा आइए, ये देखिए, हूती का तेल अवीव पर हमला। विजय, इसके बाद जब डिस्कशन करेंगे तो ये वाला शॉट जो अभी हमने दिखाया और ड्रोन वाला शॉट, ये तीनों शॉट, और बीच में एक आग का शॉट था, ये तीनों शॉट प्ले करिएगा, बल्कि ये और ड्रोन वाले 2 ही शॉट्स प्ले करिएगा। ये देखिए, इजराइल के तेल अवीव पर हूती का पहली बार हमला हुआ है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले मैं चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक हैं, सिर्फ फ्लोर ग्राफिक्स दिखाइए जरा विजय। हूती ने 1 बैलिस्टिक और 4 फाइटर ड्रोन से हमला किया है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। टिकर को ऑफ करना होगा। हूती के टारगेट पर अमेरिकी दूतावास समेत सरकारी बिल्डिंग। अमेरिका ने हूती के 1 बैलिस्टिक और 3 ड्रोन को नष्ट किया। हमले में अमेरिकी दूतावास के पास की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हूती के हमले में 1 नागरिक की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। ये बड़ी खबर है। विजय, जो शॉट्स को रोटेट करिए, सीधे चल रहा हूं। अनुज सर, मैं आपसे आज एक बहुत कठिन सवाल पूछ रहा हूं, पहले ही मैं माफी के साथ आपसे पूछ रहा हूं। सर, मुझे याद है यूसुफ रैमजी ने अर्ली 90s में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे, बल्कि उसका नाम शायद रैमजी यूसुफ था, एक बॉम्ब प्लांट किया था जो कि पकड़ा गया था। ओसामा बिन लादेन ने 9/11 किया तो पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। सद्दाम हुसैन ने तो मुल्क को कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके मुल्क को तबाह कर दिया। फिर उसके बाद लेटेस्ट सीरिया के अंदर ईरान के एम्बेसी पर अटैक हुआ तो ईरान ने हमला करके जवाब दिया। और कीनिया में जब अमेरिका एम्बेसी पर अफगानिस्तान से हमला हुआ था अलकायदा पे, तो अफगानिस्तान को जवाब दिया गया था। वो अमेरिका की एम्बेसी थी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी मुल्क की एम्बेसी पर अटैक मतलब एन एक्ट ऑफ वॉर। क्या आज अमेरिका की हालत उनके राष्ट्रपति जैसी हो गई है कि उनके एम्बेसी पर अटैक हो रहा है और वो खामोश होकर बैठे रहेंगे? बिल्कुल निशान, आप देखिए, अमेरिका का एक बहुत शानदार रिकॉर्ड है। वो दुनिया के किसी भी कोने में जब भी अपनी सेनाएं लेकर के गए हैं या जहां भी उन्होंने इंटरफीयर किया है, वहां से वो हार करके वापस आए हैं। ये एक गजब का रिकॉर्ड है उनका। और आप यही देखिएगा कि उन्होंने, हूती ने पहले तो उनको रेड सी से भगाया, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से रवाना हो गया। फिर उसी रेड सी का इस्तेमाल करके उन्होंने उसी अमेरिका के काउंसलेट पे ड्रोन से हमला किया। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट ये है कि हूती जैसा आतंकवादी डिसऑर्गेनाइज्ड संगठन अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर के काउंसलेट पे इजराइल के अंदर हमला कर सकता है,
तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इससे बी विद मी सर, बी विद मी। अब मैं जाऊंगा एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, हमारे दर्शकों से मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये देखिए, जब किसी भी मुल्क की एम्बेसी पर हमला होता है तो वो उसके मुल्क के ऊपर हमला माना जाता है, वो एक्ट ऑफ वॉर होता है। क्या अमेरिका यमन पर अटैक करेगा? क्या अमेरिका हूती के ऊपर हमला करेगा? अमेरिका के कई वॉरशिप्स रेड सी और आसपास में मौजूद हैं। क्या अगले 24 घंटे में हूती के ऊपर वो कहर बर पाएंगे, या जब तक बाइडेन कोविड से ठीक नहीं होते, जब तक वो अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेते, जब तक डोनाल्ड ट्रंप का डंका और नहीं बजता, तब तक अमेरिका खामोश रहेगा? क्योंकि अगली खबर और चिंताजनक है। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, इराक में ईरानी मिलिशिया पर हमला। ब्रेक करिए सर की बड़ी खबर। ईरानी मिलिशिया के वेपन डिपो पर हमला, बड़ी खबर। हमले में ईरानी मिलिशिया का वेपन डिपो तबाह, बड़ी खबर। इराक में हमले की किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल का साउथ लेबनान पर बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए, लेबनान के मरजायून शहर पर बमबारी की गई है। आईडीएफ हमले में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मजदल सलाम के एक घर पर आईडीएफ का हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। ब्रेकिंग और शॉर्ट, आयरन डोम ने रॉकेट को आसमान में किया नष्ट। ये देखिए, शॉर्ट देखिएगा जरा, ये देखिए, नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला विफल। ये अपने वीडियो पर देख सकते हैं आयरन डोम चलाने वाले इजराइल के लोग, क्योंकि अभी अभी उनकी पीठ थपथपाने के लिए कोई नहीं है, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है। साउथ लेबनान पर आईडीएफ की भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। रात भर हिजबुल्लाह के कई बेस पर हमला किया गया। तीनों ब्रेकिंग भेजे, तीनों शॉट दिखाइए जरा। आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए, हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, ये देखिए जरा। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन। ब्रेकिंग, इजराइल की गैलेंट को दिखाइए। इजराइल की लेबनान को बारूदी धमकी। गैलेंट को, कभी भी लेबनान पर जमीनी हमला संभव। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का दावा। त्वरित और आश्चर्यजनक और तीक्ष्ण होगा हमला। इस सब के बीच में सीधा ये एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यूरोप में हिजबुल्लाह का ड्रोन नेटवर्क तबाह। ब्रेक करिए जरा। स्पेन में ड्रोन असेंबल के दौरान बड़ी कार्रवाई। ये देखिए जरा, यूरोप में ड्रोन के जरिए यूरोप में कुछ बड़ा करने का था प्लान। ये देखिए जरा, बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था हिजबुल्लाह। स्पेन में अमेरिका, जर्मनी के अधिकारियों की रेड हुई है। ये बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह की पहुंच वहां तक हो गई है। के बीच में सीधा आइए, आज की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। मनीष भी ऑन स्टैंड बाय। ट्रंप की हमास को बहुत बड़ी वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ दिखाइए। हम अपने बंधकों की जल्द वापसी चाहते हैं, ट्रंप ने कहा। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। बेहतर होगा मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले हो वापसी, ट्रंप ने कहा। बंधकों को नहीं छोड़ा तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ट्रंप ने कहा। आइए जरा, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की जो बड़ी खबर है मैं वापस उस पर रिविजिट कर रहा हूं। ये देखिए, न्यूक्लियर तैयारी। क्या है न्यूक्लियर तैयारी, मैं आपको दिखाने वाला हूं। न्यूक्लियर तैयारी जो है आज की, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरे सामने जो बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। पोलैंड कर रहा है बड़े जंग की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस बेलारूस के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी। बड़ी खबर, बेलारूस बॉर्डर पर सेना बढ़ाएगा पोलैंड। बेलारूस बॉर्डर पर सैनिक 3 गुना करेगा पोलैंड।
पोलैंड के रक्षा मंत्री ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। सीधा आइए, सिर्फ ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, इसके ऊपर गोप्रो पर बाहर हो, मैं फिर उसके बाद सीधे कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास चलूंगा। आइए जरा तेजी से विजय, वी हैव वेरी लेस टाइम। ये देखिए जरा तेजी से, बड़ी जंग की तैयारी में पोलैंड, इस वक्त की बड़ी खबर, बेलारूस बॉर्डर पर 6000 सैनिक, बड़ी खबर। ये देखिए 1 अगस्त से 17,000 सैनिकों की तैनाती, बेलारूस बॉर्डर पर टैंक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट, प्रवासियों की घुसपैठ कर रहा बेलारूस, पोलैंड के रक्षा मंत्री ने कहा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, आज की सबसे बड़ी खबर मेरे बगल में विजय, ब्रेकिंग दिखाइएगा। अमेरिका यूरोप को रूस की बहुत बड़ी धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती करेगा रूस, बड़ी खबर। रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर नेटो देश, बड़ी खबर। जर्मनी में अमेरिकी मिसाइल तैनात पर जवाबी एक्शन, बड़ी खबर। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सरगेई रावकोव की चेतावनी। सीधा आइए इसके ऊपर गोप्रो पर, यह देखिए जरा, नेटो को रूस की न्यूक्लियर धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती करेगा रूस, बड़ी खबर। रूस के परमाणु टारगेट पर पश्चिमी देशों के शहर, बड़ी खबर। और रूस के कैलिनग्राद में हो सकती है न्यूक्लियर तैनाती। रूसी स्टेट टीवी ने दिखाया था परमाणु टारगेट का मैप। सीधे चलिए मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह हैं, उनके साथ बातचीत करूंगा। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग को ब्रेकिंग में लगाइए। सर, बहुत बड़ी खबर है, मुझे जरा गाइड करिए। आपको ये कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? वेयर इज इट हेडिंग? देखिए निशाद, जिस तरह पोलिश बॉर्डर के ऊपर उन्होंने तैयारी कर रखी है, और साथ में हम देख रहे हैं कि बेलारूस और दूसरे जितने तमाम एरियाज हैं वहां रशिया की पूरी तैयारी है। जर्मनी में और जितने नेटो के देश हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि हम एस्केलेशन लैडर के बहुत ऊपर जा चुके हैं। और साथ में अगर हम जैसे बात पहले कर रहे थे कि साउथ चाइना सी के अंदर कैरियर्स आ गए हैं और रशिया की एंट्री सी के अंदर होती है, नेवल एंट्री, और साथ में ब्लैक सी के अंदर तैयारी हो चुकी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हम एक ऐसे टाइम पे आ चुके हैं जबकि मैं मानता हूं कि पिछले 2 साल से न्यूक्लियर रेड बटन दबा देंगे। सर, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपने जो वैल्यू एडिशन किया है सर, वो बहुत बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन विजय, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की वक्त की सबसे बड़ी खबर, और जो वक्त जिनके पास सबसे कम है उनकी खबर, ये देखिए जरा, बाइडेन का काउंटडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप ने समर्थकों से साझा की हमले की कहानी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द शॉट्स। हमले के वक्त फैमिली वाले शॉट्स, विजय दिखाइए बगल में। हमले के वक्त की कहानी बेहद दर्दनाक, ट्रंप ने कहा। यह देखिए जरा शॉट्स दिखाइए। ट्रंप ने समर्थकों से साझा की खौफनाक कहानी, यह देखिए जरा। रिपब्लिकन कन्वेंशन में ट्रंप ने बताया क्या हुआ था, यह होना चाहिए लाइन। करीब से चली गई थी जान, करीब से चली जाती जान, यह कहा ट्रंप ने। मौत से सिर्फ 1/4 इंच दूर थे, ट्रंप ने यह भी कहा। दिखाइए उनकी बाइट और बगल में ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। यह देखिए, जितने भी लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनको यह ट्रंप का जवाब है। विजय फ्रेम आइए जरा, ये देखिए जरा, ये जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो समिट की वजह से ट्रंप की सुरक्षा में लापरवाही, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, नेटो समिट की वजह से कम थे सीक्रेट सर्विस एजेंट, बड़ी खबर। ट्रंप के ऊपर अटैक के विजुअल्स प्ले करिए। ट्रंप पर हमले को लेकर विसल ब्लोअर का बहुत बड़ा दावा। विसल ब्लोअर ने कांग्रेस जुडिशरी कमेटी ने की शिकायत। सीधा आइए इसके ऊपर गोप्रो पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, फैमिली वाले शॉट्स। ये देखिए, नेटो समिट की वजह से ट्रंप की सुरक्षा कम थी, बड़ी खबर। नेटो समिट की वजह से रैली में कम थे सीक्रेट सर्विस एजेंट, बड़ी खबर। नेटो समिट की वजह से सीक्रेट सर्विस के पास एजेंट्स की कमी। ट्रंप पर हमले को लेकर विसल ब्लोअर का बड़ा दावा। कई विसल ब्लोअर ने कांग्रेस की जुडिशरी कमेटी में की शिकायत। आरोपों पर हाउस जुडिशरी कमेटी ने FBI को लिखा लेटर। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया रैली में ट्रंप पर हमला हुआ था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हमले के बाद बड़ी ट्रंप की लोकप्रियता, ब्रेकिंग और शॉट, फैमिली वाले शॉट चलाइएगा विजय। अभी बाइडेन को 5 अंक, बाइडेन से 5 अंक आगे चल रहे, बाइडेन को नहीं, बाइडेन से। यह देखिए जरा, ट्रंप को राष्ट्रीय स्तर पर 52% पॉपुलैरिटी रेटिंग है।
हमले से पहले 50% पर थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष झा बी ऑन स्टैंड बाय, ब्रेकिंग और शॉट बराक ओबामा और बाइडेन के शॉट हम दिखाएंगे आपको। ओबामा ने छोड़ा बाइडेन का साथ, ब्रेक करिए जरा। बाइडेन का जीतना असंभव ओबामा ने कह दिया है, दिखाइए जरा शॉट्स। बाइडेन को फिर सोचने की जरूरत है, ओबामा ने कहा है। विजय बाइडेन के भी शॉट्स दिखाइएगा। बाइडेन के हटने के पक्ष में जॉर्ज क्लूनी, जो कि ओबामा के करीबी है, सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर। ओबामा ने छोड़ा बाइडेन का साथ, दिखाइए जरा। अब बराक ओबामा ने भी नहीं चाहते कि बाइडेन दोबारा लड़े चुनाव। बाइडेन की जीत की उम्मीद बेहद कम हो गई है। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। उम्मीदवारी बात गंभीरता से विचार करने की जरूरत, ओबामा ने कहा है। ओबामा के करीबियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है, ओबामा के करीबी जॉर्ज क्लूनी भी बाइडेन को हटाने के पक्ष में है। बड़ी खबर ये देखिए, इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा। अब ब्रेकिंग और शॉट, बाइडेन नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, ब्रेक करिए। राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं बाइडेन। बड़ी खबर, किसी भी वक्त उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान संभव है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और मनीष के पास। मनीष, क्विक रिएक्शन। बिल्कुल निशान, देखिए व्हाइट हाउस में बाइडेन की टीम से जुड़े लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि किसी भी वक्त ये फैसला लिया जा सकता है। बाइडेन पर प्रेशर तो है ही, बराक ओबामा से लेकर बिल क्लिंटन तक, नैन्सी पेलोसी तक, सभी उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं और बाइडेन किसी भी वक्त ये फैसला ले सकता है। और कहा गया मुझे कि वीकेंड तक ये फैसला हो जाएगा, तो यानी रविवार तक कभी भी बाइडेन की तरफ से ये ऐलान हो सकता है।